तारीख बादशाहों की जिंदगी का कोई मौसर नमूना पेश नहीं करती, यानी इसके मुताले से दीन मिलता है और ना ही दुनिया। ऐसी तारीखों से इबरत भी खुदा के बरगजीदा बंदों को ही हासिल होती है। बादशाहों की तारीख किस्से कहानियां हैं जिनसे सिवाय सरदर्दी के कुछ हासिल नहीं होता। तारीख तो अल्लाह ताला के वलियों की है जिनका हर गोशा ज़ीस्ते हिदायत के नूर से चमक रहा है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम की अशात के लिए जो खिदमात औलियाए कराम ने सरअंजाम दी हैं, उनकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। इन औलियाए कराम ने अपनी पाकीज़ा जिंदगी को आवाम के सामने बतौर नमूना पेश करके दिलों को मुसख्खर किया। इनमें हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की ज़ाते बाबरकत आफताब की तरह रोशन है। नाज़रीन, 12वीं सदी ईस्वी के वस्त में जब चंगेज़ी कौम अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो वहां मुतादिद कबाइल और घरानों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। ताहम उस वक्त चंद घराने उनकी दहशत गर्दी से बच निकलने में कामयाब हो गए। इनमें से एक घराना काजी शुएब फर्रुख का भी था। काजी शुएब फर्रुख बादशाह अफगानिस्तान की औलाद से थे, इसलिए इस मुअज़्ज़ज़ घराने की बड़ी कदर मंजिलत थी। काजी साहब अपने खानदान को काबुल से लाहौर ले आए। लाहौर में चंद दिन रहकर हिजरत सानी फरमाई और कसूर में रिहाइश पजीर हुए। कसूर के काजी ने हजरत काजी शुएब की बड़ी खातिर मदारत की और बादशाह वक्त से उनको काजी मुकर्रर करने की दरख्वास्त की, जो कि मंजूर हो गई। बादशाह ने काजी शुएब को मुल्तान के करीब कस्बा खोतवाल का काजी मुकर्रर किया और उन्होंने वही मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। यहाँ आपके वालिद माजिद काजी जमालुद्दीन सुलेमान और बीबी करसम खातून का निकाह हुआ और यहीं हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की वलादत बासादत हुई। गंजी शकर ने इब्तदाई तालीम अपनी वालदा माजिदा बीबी करसम खातून से हासिल की। उस वक्त आपकी वालदा के ज़ुहद व इबादत के चर्चे कुर्ब जवार में फैल चुके थे। ऐसी नेक और पाकीज़ा सीरत खातून ने हजरत बाबा फरीद के दिल में बचपन में ही इश्क इलाही की ऐसी चिंगारी सुलगाई कि जिसने फरीद के जिस्म और रूह को बहुत जल्द अनवारे इलाही से भर दिया। मजीद तालीम के लिए आप वालदा से इजाज़त लेकर मुल्तान रवाना हो गए, जहाँ हजरत शेख मिनहाजुद्दीन तिरमिजी के मदरसे में दाखिल हुए। यहाँ आपने कुरान और हदीस की तालीम मुकम्मल की। यही मस्जिद थी जहाँ आप हर रात एक कुरान ख़त्म करते और सुबह दीनी तालीम हासिल करते थे। एक रोज़ मुल्तान की मिनहाजुद्दीन तिरमिजी की जामा मस्जिद में बैठे हजरत फरीदुद्दीन फ़िक़्ह की एक किताब नाफ़े का मुताला कर रहे थे कि अचानक एक दरवेश मस्जिद में दाखिल हुए और आते ही फरीदुद्दीन से सवाल किया, साहबजादे किस किताब का मुताला कर रहे हो? अर्ज किया, हुजूर नाफ़े पढ़ रहा हूँ। फरमाया, ये किताब आपको जरूर नफा देगी। दरवेश जब दुआ कर रहे थे तो फरीदुद्दीन की नजरें दरवेश से दो चार हुई। आप उठ खड़े हुए और अर्ज किया, जो नफा आपके फैज़े नजर से हासिल होगा वो भला इस किताब में कहा। फौरन दरवेश के कदमों में गिर पड़े और अर्ज किया, जिसको आप कबूल करते हैं वो हमेशा कबूल हो जाता है और आपकी बरकत से कोई मायूस नहीं होता। आप जिस जर्रे पर तवज्जो दें, चाहे वो एक लम्हे के लिए ही क्यों ना हो, 1000 सूरज से ज्यादा ताबनाक बन जाता है। बाद अज़ां आप इस दरवेश के साथ हो लिए जिनका इसमें गिरामी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह था। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरीदुद्दीन को साथ लेकर दिल्ली रवाना हो गए। नाज़रीन कराम, उन दिनों जब आप दिल्ली में खिदमत मुर्शिद की सआदत हासिल कर रहे थे, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ लाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उनके इस्तकबाल को जाने लगे तो आपने इरशाद फरमाया, ए फरीद, बड़े ख्वाजा साहब तशरीफ लाए हैं, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? आपने अर्ज किया, हुजूर एक ही दिल था जिसे आपके कदमों में डाल दिया, अब उनकी नजर करने के लिए दूसरा दिल कहां से लाऊंगा? चुनाचे कमाले अदब की वजह से आप ना गए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन से पूछा कि मौलाना फरीद क्यों नहीं आए? अर्ज किया, हुजूर शायद कमाले अदब की वजह से नहीं आए। ख्वाजा ने फरमाया, चलो हम खुद उनके पास चलते हैं। चुनाचे दोनों हजरात आपके पास पहुंचे तो आप महवे इबादत थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने बाहर से आवाज दी, ए फरीद, बड़े ख्वाजा तशरीफ लाए हैं। आप दौड़कर बाहर आए और आते ही गरीब नवाज के कदमों को बोसा दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, कुतुबुद्दीन, तुमने बड़े शहबाज को कैद कर रखा है। फरीद एक ऐसी शमा है जो खानवादा दरवेशा को मुनव्वर कर देगी। नाज़रीन, आप मुसलसल रोजा रखते थे और इसे रूहानी तरक्की के लिए नागुज़ीर गर्दानते थे। शायद ही कभी ऐसी नौबत आई कि आपने रोजा न रखा हो, सहरी खाए बगैर भी रोजा रखते और अफ्तार के वक्त थोड़ा सा शरबत पी लेते।
और बाकी तमाम खाना और मशरूब हाज़रीन में तकसीम फरमा देते। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम और सिलसिला चिश्तिया के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं, इनकी नज़ीर नहीं मिलती। सैयद नसीर अहमद जामी अपनी किताब तज़किरा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर में लिखते हैं कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने न सिर्फ पंजाब बल्कि तमाम दुनिया इस्लाम में दीन इस्लाम की तबलीग व इरशाद फरमाई। मगरबी पंजाब के कई बड़े कबीले उनके हाथों पर मुसलमान हुए, मसलन राजपूत, जट, सियाल, ढड्डी, खरल, खोकर, जलमीरे, राठौर और काठिए वगैरह। दोस्तों, एक बार एक मजलिस में तशरीफ फरमाते कि हाजरीन से फरमाया कि मेरा वक्त अब पूरा हो गया है और दरबार इलाही की हाजिरी का वक्त आ गया है। चुनांचे ईशा की नमाज अदा की और बेहोश हो गए। कुछ देर बाद होश आया तो पूछा, क्या मैंने नमाज ईशा अदा कर ली है? मौलाना बदरुद्दीन इसहाक ने अर्ज किया, जी हाँ, लेकिन आपने दोबारा नमाज ईशा अदा की और फिर बेहोश हो गए। होश आया तो फरमाया, चलो बतौर एहतियात एक बार फिर सही। गोया आपने 3 मरतबा नमाज ईशा अदा की। फिर मौलाना बदरुद्दीन इसहाक से फरमाया, करीब आओ, और फिर आहिस्ता से फरमाया, मौलाना निजामुद्दीन दिल्ली में हैं और मैं भी अपने पीर रोशन ज़मीर कुतुबुल अक्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन की वफात के मौका पर हांसी में था। मेरी इंतकाल के बाद वो तबरुकात जो मुर्शिदे हक से मुझे मिले थे वो मौलाना निजामुद्दीन के पास पहुंचा देना। पानी तलब फरमाया, वजू किया और 2 नफिल अदा किए। बाद में या हय्यू या कय्यूम का विर्द करते हुए आपकी रूह पुरफतूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी वफात 5 मुहर्रम उल हराम 670 हिजरी में हुई। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 94 साल थी। आपका मज़ार पाकपतन शरीफ में मरजाए खलाइक है। हर साल आपका उर्स मुबारक 25 ज़िलहज से 10 मुहर्रम तक 15 रोज जारी रहता है। नाज़रीन, आपके मज़ार शरीफ के 2 दरवाजे हैं, एक मशरकी दरवाज़ा जिसको नूरी दरवाज़ा कहते हैं और दूसरा जनूबी दरवाज़ा जो सदियों से बहिश्ती दरवाज़ा कहलाता है। इसकी पेशानी पर बाब जन्नत के हरूफ कुनिंदा है। निहायत खूबसूरत, पुरकशिश और जाज़बे नजर है। हजूर गंज शकर के अकीदतमंद इससे गुजरना बाइस सादत और बाबरकत समझते हैं। इस दरवाजे की एक करामत यह भी है कि आम दिनों में जाकर देखो तो बिल्कुल छोटा दरवाजा नजर आता है, लेकिन उर्स के दिनों में इससे गुजरे तो बिल्कुल ऊंचा और हाथ तक नहीं लग सकता। लोग छलांगे लगाकर इसे हाथ लगाते हैं। सालाना उर्स मुबारक के दिनों में 5 मुहर्रम उल हराम को शाम के बाद पहले सिर्फ 2 रातों के लिए यह दरवाजा खुलता था और 7 मुहर्रम उल हराम को बंद हो जाता था। जब रश ज्यादा हुआ तो 5 रातों तक इसको खोलने की रस्म अदा की जाने लगी। बहिश्ती दरवाजे की जुमला तकरीबात हजरत बाबा साहब के मौजूदा सज्जादा नशीन ही अदा करते हैं, जिनको दीवान साहब कहा जाता है, और मौजूदा दीवान मौदूद मसूद फारूक चिश्ती हैं। नाज़रीन, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे बशारत हुई है कि फरीद तेरे मरकद की तरफ एक दरवाजा होगा जो ता कयामत इससे गुजरेगा उस पर आतिशे दोज़ख हराम होगी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ख्वाब में आपने इरशाद फरमाया कि जो इस दरवाजे से गुजरेगा और ईमान व इखलास व मोहब्बत के साथ दाखिल होगा वो अमन में रहेगा। इस लिहाज से इस दरवाजे को आज तक बहिश्ती दरवाजा कहते हैं। ज़ायरीन की ज़बान पर अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद का नारा मस्ताना होता है और उस वक्त फिजा फरीद फरीद के नारों से गूंजती रहती है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियानी कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।